बेटा, फर्नीचर की कील ठोकते ठोकते पाटोदी कभी कभी अपनी अंगुली में भी लग जाती है। फर्नीचर की कील ठोकते ठोकते कभी अपनी अंगुली में भी लग जाती है, तब भी ऐसे दबा लेता है, पर फर्नीचर सुंदर ही बनाता है। उसे पता है ये जितना सुंदर होगा उतना सुंदर मिलेगा। समझ रहे ना, उतना सुंदर मिलेगा। ऐसे ज्ञानी साधना के क्षेत्र में कभी कभी कांटे भी चुभ सकते हैं, कीलें भी चुभ सकती हैं, लोगों के अपमान भी सहन करना पड़ सकते हैं, लेकिन फिर भी अपने फर्नीचर को, सुंदरता को मत मिटा देना। तो मित्र, यही तुम्हारे लिए मोक्ष अर्थ की प्राप्ति होगी। जगत के सम्मान, जगत के अपमान महत्वपूर्ण नहीं है। जगत के सम्मान, जगत के अपमान महत्वपूर्ण नहीं है। निज के चित्त की मलिनता और निज के चित्त की प्रसन्नता, ये महत्वपूर्ण है। जीवन बहुत लंबा है। अपमान और सम्मान तो होते आए, होते रहेंगे। पर मित्र, अपमान होते आए, होते रहेंगे। सम्मान मिले हैं, मिलते रहेंगे। सम्मान मिले हैं, मिलते रहेंगे पर के, लेकिन आत्मा का सम्मान यदि कोई कर सकता है तो मैं ही कर सकता हूं। उसके लिए तिलक चाहिए, रत्नात्रय का टीका। रोरी का टीका नहीं, रोरी का टीका नहीं, चंदन करदम नहीं, चंदन का कीचड़ नहीं, रत्नात्रय का चंदन चाहिए, रत्नात्रय का तिलक चाहिए, और परिणामों की निर्मलता चाहिए है। जितनी भाव विशुद्धि होगी, जितनी भाव विशुद्धि होगी, उसके शब्द उतने मधुर होंगे। अपेत केतवा, विशाल बेटा, सारे मित्रों से कहें शब्द याद कर लो। अपेत केतवा, अपेत केतवा, अपेत केतवा। क्या बोला? अपेत केतवा शब्द का अर्थ होता है मायाचारी से रहित। अपेत केतवा शब्द का अर्थ होता है मायाचारी से रहित। संगई जे झांसी, हे ज्ञानी, अपेत केतवा, यदि आपने अल्प भी धर्म किया है वो अपेत केतवा, वो फलित होगा। और बहुत सारा कितनी पुण्य कर लो, वो मायाचारी सहित है वो मित्र। ठीक है, ठीक है, कोई बात नहीं है, बैल ना सही हाथी जरूर बनवा देगा। शब्द पकड़ो मैं क्या बोल रहा हूं। जो जीव धर्म कार्य के लिए, सम्मान के लिए करता है, मायाचारी पूर्ण होकर के, बैल ना सही, गधा ना सही, बेचारा कम से कम हाथी तो बन ही जाएगा। क्यों? क्योंकि उसको रोज तिलक लगता है। नाक के पीछे धर्म मत करना, नहीं तो लंबी नाक लटकाए घूमते मिलोगे। झालर घंटी के लिए धर्म मत करना, हाथी के भी घंटे लटके रहते हैं। जिनको जितनी लंबी नाक चाहिए तो बेटा हाथी बन के घूमना पड़े गली गली में, गली गली में। इसलिए ज्ञानी, धर्म करो सम्मान के लिए नहीं, धर्म करो पर के अपमान के लिए नहीं, धर्म करो कर्मनाश के लिए। क्या लिख रहे? संसार चक्र, सूत्र प्रारंभ हो रहा है, संसार चक्र सूत्र। संसार चक्र, उस संसार चक्र से बचना चाहते हो अंकित, तो बेटा विष्णु चक्र से दूर होना पड़ेगा। संसार चक्र से बचना चाहते हो, कसाय चक्र से दूर होना पड़ेगा। संसार चक्र से बचना चाहते हो तो खोटे मित्रों की संगति के चक्र से बचना पड़ेगा। अब सो संगति का चक्र नहीं छूटा मित्र, लोक सम्मान नहीं मिल सकता, परमार्थ की बात छोड़ो। दूध पीना है, भदौरिया जी, ये ज्ञानी लोहिया से कह देना कि बेटा लोहिया पुत्र, दूध पीना है तो क्यों ना घर में बैठ के पियो।
दूध पीना है, क्यों ना घर में बैठ के पियो। ये शौक मत दिखाओ कि मैं तो दूध पी रहा था, पर खड़े होकर के शराब के ठेके पर। बेटा समझ में क्या बोल रहा हूं? मैं तो दूध पी रहा था, पर कहां खड़े थे बेटा? यदि शराब के ठेके पर खड़े होकर के मित्र दूध पियोगे, तुम भले दूध पी रहे हो, पर दुनिया की आंखों में स्थान देखा जाएगा, तुम खड़े कहां थे। इसलिए द्रव्य का प्रभाव होता है, काल का प्रभाव होता है, भाव का प्रभाव होता, क्षेत्र का प्रभाव होता है। भले खाली शुद्ध पानी क्यों ना पी रहे हो, तब भी ज्ञानी गांधी ठेके पर पानी भी पीता मिला ना, तब भी ये बुजुर्ग लोग कहेंगे अब तो बेटा बिगड़ चुका है। उसी क्षण ये श्रद्धा की आंखें फूट जाएंगी तेरे प्रति। हे लाल, हे लाल, खाली डिब्बी भी क्यों ना तेरे हाथ में हो, खाली डिब्बी भी तेरे हाथ में क्यों ना हो, पर होना चाहिए द्रव्य की। वो मंदिर के गेट पर खड़ा है, तब भी भदौरिया भी जय जिनेंद्र करेगा, बोले बालक मंदिर से आ रहा है। ये क्षेत्र का प्रभाव है। पंडित जी बोलो ना, ये क्षेत्र का प्रभाव है, ये क्षेत्र का प्रभाव है। इसलिए उस प्रदेश में पैर मत रखो, उस प्रदेश में पैर मत रखो जिस प्रदेश के पैर रखने से हमारे कुल धर्म यश का नाश हो। हे मित्र, उस प्रदेश में पैर रखो जिस प्रदेश में पैर रखते ही हमारे कुल का, धर्म का, परिवार का, वंश का, हमारे देश का यश फैलने लग जाए, उस क्षेत्र पर पैर रखो। हे मित्र, वो क्षेत्र है, वो क्षेत्र है पंडित जी, जहां पर निर्गंथों के दान होते हों, अरहंतों का गुणगान होता हो, जिनवाणी का घोष होता हो, और मित्र परस्पर में सारे देश के लोग मिल करके मुस्कुराएं और जय जय अहिंसा का नाद करें, ऐसे क्षेत्र में प्रवेश करता है। अहिंसा का नाद करें। कर्म चक्र से बचोगे तभी संसार चक्र से बच पाओगे। वो अशुभ कर्म चक्र से बचोगे तभी तुम कर्म चक्र से बच पाओगे। वो अशुभ कर्म चक्र से बच जाओगे तो मेरे मित्र संसार चक्र से बच जाओगे। चावड़ा, हे जीव, हे जीव, कर करके थक जाएगा। हे जीव, कमा कमा के थक जाएगा। हे जीव, कमा कमा के थक जाएगा, पर यहीं पर धरा रह जाएगा। हे जीव, कमा कमा के थक जाएगा, यहीं पर धरा रह जाएगा और तू अकेला ही चला जाएगा। हे जीव, कमा कमा के तू थक जाएगा, यहीं पर सब धरा रह जाएगा और तू एक दिन अकेला ही चला जाएगा। क्या सत्य नहीं कह रहा हूं? क्या सत्य नहीं कह रहा हूं? यदि सत्य है छोटू, तो किसके पीछे तुम रो रहे हो? आत्म ज्योति जग गई तो जगत की ज्योति की कोई आवश्यकता नहीं। समझ ज्ञानी चाहे गरीब हो, वो भी 2 रोटी खा के पचा पाएगा। चाहे अमीर हो, वो भी 2 रोटी खा के पचा पाएगा।
पर जाने की दशा सबकी वही होगी जो लकड़ियों के बीच में, कंडों के बीच में गरीब को रखा जाएगा, अमीर की भी वही दशा होगी। हे मित्र, जन्म के स्थान अलग अलग हो सकते हैं, जन्म के स्थान अलग अलग हो सकते हैं, जलाने के स्थान सबके मरघट एक है। ये ताली क्यों बजाई आज? हो। मुकेश भैया सुनना, मेरे हृदय की आवाज सुन, मैं तेरे करुणा से बोल रहा हूं, सुन मित्र। जन्म के स्थान गरीब अमीर भिन्न भिन्न हो सकते हैं। जन्म का घर ब्राह्मण का हो सकता है, जन्म का घर क्षत्रिय का हो सकता है, जन्म का घर वैश्य का हो सकता है, जन्म का घर शूद्र का हो सकता है, पर मित्र जलाने के स्थान सबके एक है। राख बन के समतल हुए तो क्या हुए, राख होके समतल हुए तो क्या हुए, जीते जीते समतल हो जाते तो प्रभु के तल पर पहुंच जाते। समझो राकेश पंडित जी, मित्र स्पष्ट कह रहा हूं, आज समझ में नहीं आया, न तुमको महावीर समझाने आएंगे, न तुमको राम समझाने आएंगे, पर हे मित्र समझ ले, समझ में आ गया तो जीवन ऐसा जियो, न मेरा जीवन भार मेरे लिए हो, न मेरा जीवन भार पर के लिए हो। ऐसी भावना भाव सब लोग। प्राचार्य जी, आज से ही भावना भावना, प्रभु बिना किसी से पानी मांगे चला जा। किसी बेटे से ये ना कहना पड़ा, बेटा अब मैं थक चुका हूं, मुझे पानी पिला दो। बेटे भूल जाते इस बात को कि जब तुम कूलते थे तब पिता तुम्हारे नाक भी पोंछ देता था, मल भी धो देता था। बेटे कांधे पर नहीं सिर पर रख करके तुझे घुमाते थे। आज तुम वृद्ध पिता के सिर दबाने के लिए भी तेरा सिर दर्द करता है। वे क्या किसी का उपकार कर पाएंगे? वे किसी का क्या उपकार कर पाएंगे? अपने जन्म देने वाले को नहीं संभाल पाए, दुनिया को क्या संभालेंगे? हॉस्पिटल में तो मुकेश फल लिए घूम रहा है क्योंकि फोटो खींच देगा विजय चौधरी, पर घर में तड़पती माँ को नहीं संभाल पाया तो बेटे फोटो वाले फल किस काम की? जिसने अपनी वृद्ध माँ को संभाल लिया है, मित्र विश्वास मानना, यहाँ फोटो खींचे ना खींचे पर पुण्य के घर में फोटो खींच चुका है। सबके दिन एक से विश्वास मानो। रबसन भैया विश्वास मानो। जितनी आस्था से मैंने युवाओं को देखता हूँ उतनी आस्था से वृद्धों को, प्रौढ़ों को देखता हूँ। और मैं आप विश्वास में क्यों आप सबको देखता रहता हूँ, निहारता रहता हूँ, मुझे इसलिए देखता हूँ, वृद्धों को बहुत गहरे से देखता हूँ। जब मेरा जीवन आएगा तब ऐसा ही होगा क्या? वृद्ध होकर के बुढ़ापे की तकलीफ, वृद्ध होकर के बुढ़ापे की तकलीफ न भोगना हो तो युवा अवस्था के बल को सुरक्षित रखना। पुणे कहूं, वृद्ध अवस्था की, बुढ़ापे की पीड़ा से पीड़ित न होना चाहो बेटा तो युवा अवस्था के इन इंद्रियों को सुरक्षित रखना। इन आँखों से ज़्यादा टीवी मत देखो, नहीं तो वृद्ध अवस्था में तुम भगवान कैसे देख पाओगे। बेटा ज़्यादा गाने मत सुनो, इन कानों में लगा लगा करके कान फूट गए तो मृत्यु के समय यदि हम जैसा कोई जीव तुमको नमोकार सुनाए, भगवान का राम नाम सुनाए, कोई राम राम सुनाए, महावीर का नाम सुनाए, तुम सुन ही नहीं पाओगे तो हम तुम्हारी समाधि कैसे करा पाएंगे। इसलिए बेटा इन कानों को सुरक्षित रखो, इन हाथों को सुरक्षित रखो, इतने ताने माने मत मारो किसी को जिससे कि कम से कम अंतिम श्वास तक प्रभु के हाथ जोड़ सको और मुनि को हाथ पर गिरास रख सको।
इन पैरों को इतना मत घुमा लो, इतना मत घुमा लो गुन्नू महाराज, इधर से उधर उधर से उधर भागने में कुछ नहीं रखा है बेटा। इन पैरों को सुरक्षित रखो, इन पैरों को इतना सुरक्षित रखो, इन पैरों के नियोग से अब पूरे देश के तीर्थों की वंदना करेंगे। गाड़ियों में बैठ के इतना पुण्य क्षीण मत कर लेना कि पैदल चलने की शक्ति ना बचे। विश्वास मानना। अब तुमको बुरा लगता तो लग जाने दो। जिस व्यक्ति के पास है मित्र 50 का नोट है, उसने अपने विवेक से जुगत बनाई, इतना इतना खर्च करूंगा तो आज का दिन भर मेरा मुस्कुराहट में निकलेगा। विश्वास मानना। गरीब लोग क्या अपना मस्तिष्क में सेट करते हैं, यहाँ तक इतने पैसे का नमक लाएंगे, इतने पैसे का आटा लाएंगे, इतने की दाल लाएंगे, अपना दिन भर निकाल लेंगे। और मित्र उसी 50 के नोट को ले जाकर के ठेके पे खड़ा हो गया, क्या करेगा? दिन भर का 1 मिनट में समाप्त और नाली में पड़ा मिलेगा। बेटा समझो, यदि आपने अपने पुण्य का भोग जुगत से किया, पुण्य का भोग जुगत से किया, तो अंतिम समय तक तुम मुस्कुरा के जाओगे। और पुण्य का भोग शराब के ठेके के सामने खड़े आदमी जैसा किया तो बेटा नरक की नाली में पड़े मिलोगे। बुरा कल लगता हो तो अभी लग जा, मुझे कोई टेंशन नहीं है, जो है सो है। शंकर ज्ञानी समझ है कि नहीं? ए बल पौरुष वीर्य, इसको जुगत से लेके चलना। क्या लिख रहे हैं? अध्रुवे संसार चक्र सूत्र है। अध्रुवे आसम्मी संसारम में दुख पूराए, किम नाम होजितम कम्यम जैडम दुग्गना गच्छेज्य।